तय की गई थी। बीजिंग को 23 न्यूक्लियर धमाकों का टारगेट बनाया गया था। शंघाई पर 82 वॉरहेड्स गिराने का प्लान था। 3 नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस इंडस्ट्रियल प्रायोरिटी थे। लियाओनिंग में 119, हेलोंगजियांग में 74 और जिलिन में 55 बम तैनात करने की तैयारी थी। ये सब दशकों पहले हुआ। अगर अमेरिका उस वक्त एटम बॉम्ब इस्तेमाल करता, चीन के पास कोई जवाबी हथियार नहीं था। नतीजे अनइमेजिनेबल होते। लेकिन किस्मत से अमेरिका ने वो प्लान कैंसिल कर दिया। मगर ये हिस्ट्री हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब सवाल ये है, आज की चाइनीज ताकत से यूएस के न्यूक्लियर थ्रेट को कैसे रोका जाए? अगर आज अमेरिका फिर से कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना चाहे तो सबसे पहले चीन का इंफ्रारेड वार्निंग सैटेलाइट स्पेस में निगरानी करेगा। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि एनिमी ने अटैक किया है, तो चाइना के पास सोचने का टाइम नहीं होगा। सारे न्यूक्लियर वेपन्स तुरंत लॉन्च कर दिए जाएंगे। असल न्यूक्लियर वॉर में ऐसा नहीं होता कि एक ने हमला किया और दूसरा जवाब देगा, बल्कि अगर दुश्मन ने सिर्फ एक मिसाइल भी चलाई तो हम एनिमी के पहुंचने से पहले अपने सारे हथियार दाग देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे पहले मिलिट्री बेसिस को टारगेट करता है। अगर 1 मिनट भी डिले हुआ तो सारे वेपन्स बेकार हो जाएंगे। और साथ ही ये भी सोचना पड़ेगा कि चाइना यूएस के म्यूचुअल हमलों के बाद बाकी देशों को फायदा न हो, इसलिए कई अदर नेशंस पर भी हमला करना पड़ेगा। अब बात करें ग्राउंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स की। डोंगफेंग 41, जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर तक है, ये मल्टीपल वॉरहेड्स ले जा सकता है और ग्लोबल लेवल पर हमला कर सकता है। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा, डोंगफेंग 41 तुरंत लॉन्च किया जाएगा, आसमान में उड़ेगा और यूएस मेनलैंड की तरफ टारगेटिंग करेगा। मिलिट्री कमांड सेंटर्स, न्यूक्लियर साइट्स और क्रिटिकल टारगेट्स पर हमला करेगा। अमेरिका को उसकी बेवकूफ़ी की सजा मिल जाएगी। इसके अलावा चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन्स काउंटर अटैक की कोर जिम्मेदारी उठाएंगी और तब बाकी न्यूक्लियर पावर्स भी अपने वेपन्स यूज करेंगी और पूरी दुनिया एक साथ तबाही में डूब जाएगी। इसलिए असल न्यूक्लियर वॉर इमेजिनेशन से बाहर है। जैसे ही सैटेलाइट दुश्मन के मिसाइल को डिटेक्ट करेगा, सोचने का वक्त नहीं होगा, सभी न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करना पड़ेगा। पूरी दुनिया को भारी नुकसान होगा। सादा लफ्जों में न्यूक्लियर बॉम्ब की शुरुआत ही दुनिया का अंत होगी। इंसानियत सीधा ग्लोबल कोलैप्स में जाएगी। साइंटिफिक डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। इस जालिम इंटरनेशनल माहौल में सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस ही अत्याचार से बचा सकता है। डेंग जैक्सियन वगैरह ने सीक्रेट रिसर्च की, मुश्किलें झेली। साल 1964 में चीन का पहला एटम बॉम्ब फटा, नेशनल सॉवरेंटी की रक्षा हुई। 1967 में पहला हाइड्रोजन बॉम्ब और 1980 में डोंगफेंग 5 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। तब जाकर चीन को क्रेडिबल काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिली और नेशनल डिग्निटी रिस्टोर हुई। अब चीन की मौजूदा न्यूक्लियर ताकत देखकर अमेरिका ये सोच भी नहीं सकता कि वो हमारे खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे।